कपिल सिब्बल राहुल गांधी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर दिखाई दिए हैं। कपिल सिब्बल लगातार राहुल गांधी का सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं, अपने ट्वीट्स के जरिए, अपने बयानों के जरिए, और निश्चित तौर पर बेहतरीन वकील तो वो हैं ही, कानूनी लड़ाई की तैयारियां भी कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मिलकर वो आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे संसद सदस्यता को बहाल करवाया जाए राहुल गांधी के लिए, कैसे उनकी सजा को खत्म करवाया जाए। ये कानूनी मामला हुआ। कपिल सिब्बल, जैसा मैंने आपको बताया, बेहतरीन वकील हैं, तो कानूनी पहलू को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन वो एक मंझे हुए राजनेता भी हैं। लिहाजा राजनेता की भूमिका में कपिल सिब्बल लगातार राहुल गांधी के साथ जमीन पर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक के बाद एक बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने ताजा हमला किया है अमित शाह पर। उन्होंने एक तंज कसा है गृह मंत्री अमित शाह पर। कांग्रेस के पूर्व नेता, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर तंज कसते दिखाई दिए। दरअसल अमित शाह ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि धर्म आधारित कोटा संविधान का उल्लंघन है। इस पर कपिल सिब्बल ने पूछा कि क्या धर्म आधारित राजनीति संविधान का उल्लंघन करते हैं या नहीं। कपिल सिब्बल, जैसा मैंने आपको बताया, कानून के जानकार है, बहुत सधे हुए अंदाज में चलते हैं। और देखिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सिर्फ आजम खान नहीं, बहुत सारे नेताओं की स्थिति बताती है कि एक बयान उनको कितना भारी पड़ गया। मानहानि के मुकदमे हों या फिर किसी विशेष वर्ग को आहत करने की बात हो, जैसे कई मामले कई बार सामने आए हैं। कपिल सिब्बल जब बोलते हैं तो बड़े सधे हुए अंदाज में बोलते हैं और वो ज़्यादातर सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं। उनका तंज जो होता है वो सवाल के अंदाज में होता है। आपको बता दें, कर्नाटक में भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग में 2B कैटेगरी के तहत अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण का लाभ दिया हुआ था, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि अमित शाह ने ऐसा क्या बयान दिया जिस पर सिब्बल ने पलटवार किया है। अमित शाह ने धर्म आधारित आरक्षण को बताया था संविधान विरोधी। दरअसल बीते दिनों कर्नाटक के बीदर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात संविधान में कहीं नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, जिसे अब हटा दिया गया है, और वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय को 2-2% आरक्षण का लाभ दिया गया है। गौरतलब है कि कर्नाटक में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा के इस फैसले को अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इस फैसले की आलोचना की है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही अल्पसंख्यकों के आरक्षण को फिर से बहाल किया जाएगा। अमित शाह के इसी बयान पर कपिल सिब्बल ने तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित शाह, धर्म आधारित कोटा संविधान का उल्लंघन है, तो धर्म आधारित राजनीति, प्रोपेगेंडा, भाषण और एजेंडा के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं करते? वहीं इससे पहले कपिल सिब्बल ने भाजपा के 2 मंत्रियों के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर भी तीखा हमला बोला था और कहा था कि आप लोगों की समझ का अपमान कर रहे हैं। दरअसल JP नड्डा समेत भाजपा के कई नेताओं ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा का बचाव करते हुए कहा था कि राहुल ने अपने बयान से ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, जिस पर कपिल सिब्बल ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधा था। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर भाजपा सरकार के 2 मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में दिए बयान में ओबीसी वर्ग का अपमान किया था। भाजपा नेताओं के आरोपों पर देश के जाने माने वकील और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल ने ओबीसी का अपमान किया। ऐसे बेतुके बयान से आप हमारी समझ का अपमान कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, इसके साथ ही वो एक सांसद के रूप में अयोग्य हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि सजा अपने आप में बड़ी अजीब है। आपको बता दें, कपिल सिब्बल UPA 1 और UPA 2 की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। हालांकि बीते साल मई में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा के निर्दलीय सदस्य चुने गए। राहुल गांधी के मसले में ये बात बार बार उठती रही है कि राहुल गांधी का केस यदि कपिल सिब्बल लड़ रहे होते या राहुल गांधी के लिए कानूनी रणनीति को कपिल सिब्बल तैयार कर रहे होते तो शायद स्थितियां अलग होती। कपिल सिब्बल एक बहुत ही शानदार वकील माने जाते हैं और अकेले राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं, कई विपक्षी दलों का केस लड़ते वो दिखाई देते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई है कि अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, एक समय पर कांग्रेस को वकीलों की पार्टी कहा जाता था। और आप देखिए कि वकील राजनीति में कितने महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई मुकदमे होते, कई राजनीतिक मुकदमे होते हैं। और इसको लेकर भी एक बहस चल रही है कि चोर डकैतों के लिए जिस तरह का नियम है उसी तरह का नियम एक राजनेता के लिए हो। राहुल गांधी के मसले पर ये आपने टिप्पणियां सुनी होंगी, ये ठीक नहीं दिखाई पड़ता। इस पर एक विमर्श चल रहा है। हालांकि कानून अपने तरीके से काम करता है,
उन्होंने देखा कि मानहानि के मामले में क्या क्या चीज़ें हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसमें वो निर्दोष नहीं पाए गए, लिहाजा उनको 2 साल की सज़ा दी गई। सज़ा मिलते ही उनकी संसद सदस्यता चली गई, उनका घर भी चला गया। अब ये देखिए कि राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है। काले कपड़ों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और यहां तक कि विपक्षी दलों के नेता भी उनके साथ में उतर आए। कपिल सिब्बल ही नहीं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल जैसे ध्रुव विरोधी भी अब कांग्रेस के साथ में दिखाई पड़ते हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा मौका है, सबसे बड़ा दौर है। लिहाजा कांग्रेस कोशिश कर रही है कि विपक्षी दलों को एक मंच पर जुटाया जाए। इस सब के बीच में कपिल सिब्बल भी अब धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं। नजदीक तो वो हमेशा से रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा। आपको याद रखना चाहिए कि जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक कमेंट किया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के संदर्भ में उनसे पूछा गया था। कपिल सिब्बल की कोई बात नहीं चल रही थी, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि पार्टी छोड़ने का एक तरीका कपिल सिब्बल वाला तरीका भी होता है कि आप किसी कारण से छोड़ते हैं तो छोड़िए, लेकिन पार्टी के खिलाफ, उसके नेतृत्व के खिलाफ कुछ मत बोलिए जिसके साथ आप इतने सालों तक जुड़े रहे। गुलाम नबी आज़ाद भी पार्टी छोड़ के गए, लंबा चौड़ा पत्र लिखा, उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो बाद में मीडिया में सामने भी आईं और इससे पता लगा कि वो केंद्रीय नेतृत्व से, पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, बहुत सारी चीज़ों से नाराज़ चल रहे थे। लेकिन कपिल सिब्बल एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने बेशक राज्यसभा सदस्य वो बने, समाजवादी पार्टी के सहयोग से बने, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ या गांधी परिवार के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। कानूनी सलाहकार के तौर पर, एक वकील के तौर पर वो लगातार कई राजनीतिक दलों की मदद करते रहे, लेकिन आप देखिए कि जमीन पर भी, राजनेता के तौर पर भी वो राहुल गांधी के सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। वो एक के बाद एक कई टिप्पणियां कर रहे हैं, वो ट्विटर के जरिए, वो टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज के जरिए राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं और यह भी तय है कि कपिल सिब्बल का कांग्रेस के करीब आना या कांग्रेस के साथ में होना कांग्रेस की ताकत को बढ़ा सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।